हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी पॉइंट। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने संविधान की प्रमुख विशेषताएं का फर्स्ट पॉइंट सबसे लंबा लिखित संविधान कवर किया था। इस वीडियो में मैंने पॉइंट 2, 3, 4 कवर किए हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संविधान की प्रमुख विशेषताएं का पॉइंट दूसरा विभिन्न स्रोतों से विहित है। भारत के संविधान में अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब कुछ आलोचक आलोचना करते हैं कि यह उधार का संविधान है, इसमें मौलिक और नया कुछ भी नहीं है। आलोचक भारतीय संविधान को उधारी की बोरी अथवा हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की एक बेबंदीगिरी, तो उसके साथ ही हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम इंग्लिश का बैंड का संगीत सुन रहे कहकर टिप्पणी करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जवाब देते हुए कहते हैं कि यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। आलोचकों की यह आलोचना है कि भारतीय संविधान उधार का संविधान है, यह भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है, इसका आकार महाकाय है। ऐसे आलोचनाएं पूरी तरह पक्षपातपूर्ण और अतार्किक है, क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ इतनी सारी विविधताएं है, इतनी सारी जनसंख्या है, जहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा भारत का नंबर आता है, वहाँ संविधान निर्माताओं ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया और 1949 को अपनाया गया संविधान आज तक बरकरार और बराबर काम कर रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों की छानना के बाद ही किया गया था। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार अमेरिका से तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान जैसे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्वी रूस संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है और बाकी के प्रावधान जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण लिए गए हैं। अब इस चैप्टर के पॉइंट 3 नम्यता और अनम्यता की ओर बढ़ते हैं। संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से विभाजित किया जा सकता है। नम्य यानी लचीला वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानूनों के निर्माण की होती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। अनम्यता यानी कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो। भारत का संविधान ना ही लचीला है और ना ही कठोर। भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 दो तरहों के संशोधनों का प्रावधान है। पहला प्रावधान यह है कि कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। दूसरा प्रावधान यह है कि कुछ अन्य प्रावधानों
को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। लेकिन यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। अब हम चौथा पॉइंट एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था देखते हैं। बुक में इस पॉइंट की पहली ही लाइन है कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण, जिसमें शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता विद्यमान है। इसके साथ ही भारतीय संविधान में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जिसमें एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान हैं। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के अंदर हुए किसी भी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा अभिप्राय यह है कि राज्यों को संघ से बाहर होने का अधिकार नहीं है। इसके आगे के पॉइंट हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ना हमें थकना है, ना रुकना है, जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।